Welcome back to my channel. Today we do a question that is किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। रेशो हमें दे रखा है 3:2। ओके, और परिमाप है उसका 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर। हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है हमें। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया और परिमाप क्या होता है। देखिए, रेक्टेंगल में जो दो आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं, जैसे इसके सामने ये जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ओके, लेंथ इक्वल होती है दोनों साइड्स की एंड ब्रेड्थ भी दोनों साइड्स की इक्वल होती है। तो जो ये बीच वाला एरिया हुआ, ये सारा तो हमारा हो गया एरिया। ओके, जब हमें एरिया निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेड्थ से इनटू बी। ये एल होगी और ये बी होगी, तो हमारा एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब हमें निकालना है रेक्टेंगल का परिमाप। परिमाप, परिधि और पेरीमीटर एक ही बात है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, परिमाप क्या होता है, जो हमारी ये वाली लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई प्लस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई प्लस ये लंबाई और प्लस ये सारी लंबाई, चारों ओर की जो हमारी लंबाई है उसको हम परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर। एरिया आपको समझ में आ गया है। जो बीच वाला जितनी भी जगह इसने घेरी है वो सारा इसका एरिया है, क्षेत्रफल है। परिमाप देखिए, हम परिमाप निकालने के लिए हम एक रोप का यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ से हमने शुरू किया यहाँ तक, अब इसको ही हमने यहाँ तक लिया। अब देखिए, इसको यहाँ तक और इस रोप को हम घुमा के यहाँ तक लाते हैं। ये देखिए, यहाँ ये इतनी जो लेंथ है ना हमारी रोड की, ये इसका परिमाप है रेक्टेंगल का। ओके, समझ में आया आपको। देखिए, इसका हम रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ तक, ये हमारा इसका परिमाप निकल गया। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा पेरीमीटर का, परिमाप का, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। ओके, इन सबको प्लस कर देंगे, परिमाप आ जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स एल प्लस 2 टाइम बी। 2 हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 टाइम्स। ओके, ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला है। तो अब देखिए, हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, रेशो दे रखा है हमें, लंबाई का रेशो और चौड़ाई का रेशो क्या है, 3:2। जब भी कोई चीज़ रेशो में होती है तो वो किसी एक नंबर से कटी हुई होती है, एक टेबल से कटती है ना, तो हम उस कॉमन नंबर को हम अगर x मान लें तो हम 3x लिख सकते हैं, लंबाई होगी उस रेक्टेंगल की, एंड 2x चौड़ाई होगी। ठीक है, यहाँ तक। तो हमने क्या निकालना है, क्षेत्रफल, लेकिन हमें दे रखा है परिमाप, पेरीमीटर हमें दे रखा है। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है पेरीमीटर का फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। ओके, पी पेरीमीटर हमें क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 2 एल क्या है हमारी, अभी हमने निकाला ना 3x, एंड बी क्या है 2x। इनको हम प्लस कर देंगे, 20 इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 2x इज 5x, 5 इंटू 2 10x बन जाएगा ये। तो क्या आएगा हमारे पास, 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज 10x। तो ये 0 से ये 0 हमारी कट जाएगी, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई है, 2। ओके, 2 सेंटीमीटर हमारी आई है x की वैल्यू, लेकिन हमें तो निकालनी है लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो वो कैसे निकलेगी, हमारी लंबाई क्या है, लंबाई क्या रेशो था, हमने रेशो को कन्वर्ट किया इसकी लेंथ में, 3x, 3 इंटू एक्स की जगह हम 2 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इज 6 सेंटीमीटर। तो हमारी आ गई लेंथ। अब देखते हैं हमारी ब्रेड्थ कितनी आती है, चौड़ाई कितनी निकलेगी हमारी, 2x, 2 इंटू एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 2। तो हमारी क्या आई है चौड़ाई, 4 सेंटीमीटर। ओके, अब हम देखो एरिया भी निकाल सकते हैं, हमारे पास एल भी आ गया और बी भी आ गई, तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं, और परिमाप तो हमें पता ही है हमारे पास 20 है। तो एरिया कैसे निकलता है, लंबाई गुना चौड़ाई से। तो एरिया का फॉर्मूला देखिए मैं यहीं पर ही कर देती हूँ,
एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, L इंटू बी। एल क्या हमारी निकल के आई है 6 इंटू बी हमारी आई है 4। 4 6 24 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे हम स्क्वायर में। क्यों लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर था एंड 4 सेंटीमीटर था, है ना, तो 2 टाइम्स हुआ ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। एरिया हमेशा जो निकलता है वो स्क्वायर में निकलता है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है। 6 इंटू 4 24 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो परिमाप होता है हमारा वो हमारे पास प्लस करके आता है इन सारी लाइंस को, तो इसलिए हम उसको सिर्फ सेंटीमीटर में लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन में भी दे रखा है परिमाप क्या है 20 सेंटीमीटर, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। आंसर भी दे रहे, देखिए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकला है आंसर, तो दैट इज इट। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।